हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड मध्य प्रदेश के पर्वत। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज हमारी 32वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, है ना। सबसे बड़ी हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत और कौन सी श्रेणी है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज फ्रेंड। हम लोग लास्ट वीडियो में फ्रेंड मध्य प्रदेश के उद्योग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, वे कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बनते हैं और क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, सारे कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फ्रेंड अपनी लास्ट वीडियोज़ में। तो अगर आपने वह नहीं देखी तो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड मध्य प्रदेश के पर्वत, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ, जो कि है मध्य प्रदेश के पर्वत। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रेंड, ये आप लोगों को मैप दिख ही रहा होगा, हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। आई होप आप लोग गैस कर सकते हैं। फिर भी आज हम लोग यहाँ इसको समझेंगे सारा कुछ, ये क्या बना है ना, ये क्या शो किया है मैंने, ये क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वह भारत का दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है ना। और ये किस कारण है, ये बीच में बसे होने के कारण है। हमारा मध्य प्रदेश है भारत के बीच में स्थित है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य भारत भी कहा जाता है और भारत का हृदय भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत और पठार का बिल्कुल संतुलन है। कोई चीज ज्यादा है ना कोई चीज कम है, सारी चीजें हमारे मध्य प्रदेश में संतुलन बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में अगर पर्वत की बात करें हम, तो यहाँ प्रमुख रूप से दो प्रकार के पर्वत की बात की जाती है। कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये है विंध्याचल पर्वत और ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, आज हम लोग इसी को दोनों चीज को डिस्कस करने वाले हैं। इनके अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियां आती हैं, है ना, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो मैंने आपको श्रेणी लिखा है, ये श्रेणी क्या होती है ना? अगर आप लोग ये समझ लेंगे तो आपको पर्वत समझने में आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जो भी मैं आपको समझाऊं आपको सारा कुछ समझ में आए। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड एमपी पुलिस में, तो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग श्रेणी क्या होती है। तो ये छोटे छोटे आप लोग ये पर्वत देख रहे हैं ना, इन्हीं की श्रृंखला को श्रेणियाँ क्या होती हैं, छोटी छोटी पर्वतों के समूह को हम श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आपको देखो दिख रही होंगी, ये छोटी छोटी पर्वत है ना, छोटे छोटे पर्वत हैं, ये दिख रहे होंगे, इन्हीं के समूह को हम श्रेणी कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले विंध्याचल पर्वत, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ विंध्याचल पर्वत है। इनके अंतर्गत ये छोटी छोटी श्रेणियां हैं, इनसे मिलकर ही पर्वत है, इनसे मिलकर ये श्रेणी बनी है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला अपना ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये पश्चिम से आरावली का कुछ हिस्सा मालवा के अंतर्गत भी आता है। आरावली कहाँ है आप, आरावली बेसिकली राजस्थान के पर्वत है, लेकिन उनका कुछ हिस्सा है हमारा ये मालवा के क्षेत्र में भी आता है। अगर आपने हमारी मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मालवा का क्षेत्र कहाँ है। देखिए, ये यहाँ मालवा का क्षेत्र लगता है। ओके, यहाँ पास लगता है आपका ये पूरा बाघेलखंड का है, सॉरी बुंदेलखंड का पठार लगता है। यहाँ रीवा पन्ना का पठार लगता है, यहाँ बघेलखंड का लगता है, और यहाँ पूरा लगता है सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा का पठार लगता है। ये आप लोग समझ में गए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देख लीजिएगा, हमारी मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप वाली वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैं बात कर रही थी फ्रेंड आरावली की। आरावली बेसिकली कहाँ के पर्वत है, तो ये है राजस्थान के, लेकिन इनका कुछ जो हिस्सा कुछ भाग है वो मालवा के मालवा क्षेत्र में भी है। ठीक है, ये हो गया, पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है फ्रेंड पूर्व में भांडेर। ये देखिए, एक भांडेर श्रेणी है ना,
पूर्व में भांडेर से मतलब विंध्याचल पर्वतमाला है जो वह पूर्व में भांडेर और कैमूर श्रेणी तक इनका विस्तार है। जो विंध्याचल पर्वतमाला ये यहाँ से शुरू होती है पश्चिम से, ये जाते जाते यहाँ भांडेर, ये भांडेर की श्रेणी है और ये कैमूर की श्रेणी है ना। यहाँ तक इनका विंध्याचल पर्वतमाला का यहाँ पास तक विस्तार है, देखा जाता है अक्सर। विंध्याचल पर्वतमाला नर्मदा नदी के समांतर चलती है। आपको पता है ना नर्मदा नदी कहाँ से निकली है फ्रेंड, अमरकंटक से, है ना। ये यहाँ पास कहीं अमरकंटक है और यहीं से ये बहती हुई है इसके विंध्याचल पर्वतमाला के समांतर चलती है, ठीक है, इसलिए कहा गया है। ये पूछा जाता है फ्रेंड, विंध्याचल पर्वतमाला के कौन सी नदी जो है समांतर चलती है, तो आप ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी है जो विंध्याचल पर्वतमाला के समांतर चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये विंध्याचल पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी गई है, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश की, और अगर ऐसे हम बात करें तो सबसे प्राचीन कौन सी है फ्रेंड, मतलब हिमालय को नवीन वलय पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है विंध्याचल गंगा और नर्मदा का जल विभाजन इसी के द्वारा होता है। कौन कौन सी नदी का, विंध्याचल के द्वारा गंगा और नर्मदा नदी का विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद चलते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पश्चिम पहाड़ी राजपीपला श्रेणी से, ये है आपका राजपीपला पहाड़ी, ठीक है। ये है राजपीपला पहाड़ी, यहाँ से शुरू होती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और पूर्व में बुरहानपुर दर्रा, ये यहाँ पास एक दर्रा है फ्रेंड, ठीक है, ये दर्रे का साइन है ऐसा, ये इसको दर्रा बोलते हैं और ये दर्रा यहीं पास स्थित है ये, ठीक है, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। बुरहानपुर दर्रा तक कहाँ से, आपका राजपीपला पहाड़ी से बुरहानपुर दर्रा तक जाती है। ये जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है यहाँ से पश्चिम से स्टार्ट होके ये बुरहानपुर दर्रा तक जाती है, ठीक है। इतने एरिया में फैली हुई है आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके बाद आता है फ्रेंड, ये जो इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी पहाड़ी हैं, जो ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से पश्चिम से बुरहानपुर दर्रा तक, इसके बीच में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिनके नाम भी दिए गए हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे असीरगढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी पूछी जाती हैं, क्वेश्चन दे दिया होता है और इनमें से एक आपको अलग करनी होती है जो नहीं होती या फिर जो होती है, ठीक है, ये सारा कुछ याद करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये बुरहानपुर दर्रे के बाद से स्टार्ट होती है, ठीक है। और बुरहानपुर यहाँ ये जो देखिए फ्रेंड यहाँ पास से ये बहुत चौड़ी यहाँ से ये बहुत चौड़ी आएगी और यहाँ बिल्कुल सकरी होती जाएगी, ठीक है। बुरहानपुर दर्रे के बाद से स्टार्ट होती है कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ये चौड़ी होने लगती है, ठीक है, यहाँ जाके ये चौड़ी होने लगती है। और ये आगे की ओर जाते हैं तो कौन सा, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, और इसके पूर्व में है, जो इसका पूर्व होगा यहाँ पास है फ्रेंड ग्वारी, ये है देखिए ये ग्वारीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ग्वारीगढ़ की पहाड़ी यहाँ स्थित है। देखिए ये आपको समझ में आया होगा, बुरहानपुर दर्रा के बाद से स्टार्ट होती है और जैसे जैसे जाती है यहाँ पास ये चौड़ी होती जाती है, इसके बाद ग्वारीगढ़ की पहाड़ी आती है, ये दिख रहा होगा, है ना। इसके बाद आता है फ्रेंड महादेव पहाड़ी, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाली ये महादेव की पहाड़ी है, महादेव पर्वत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। महादेव पहाड़ में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। यहाँ पास जो महादेव पर्वत है फ्रेंड, इसमें सबसे ऊंची चोटी हमारे मध्य प्रदेश की स्थित है, वो कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। और ये कहाँ, उत्तर दिशा में स्थित है, दिशा भी याद रखिएगा, उत्तर दिशा में है कौन सी, धूपगढ़ की चोटी। और ये कितना, 1350 मीटर है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, धूपगढ़ चोटी
1350 मीटर, ठीक है, 1350 मीटर स्थित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का सबसे बड़ी चोटी धूपगढ़ की चोटी स्थित है, ठीक है। कहाँ? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे बड़ी चोटी धूपगढ़ यहीं स्थित है। आपको पता है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? महादेव पर्वत पर एक और छोटी सी चोटी स्थित है, या फिर पहाड़ी स्थित है कह सकते हैं हम, मुल्ताई पहाड़ी, है ना। ये महादेव आपको दिख रहा, महादेव पर्वत में ही एक छोटी चोटी और स्थित है। जैसे मैंने आपको कहा, श्रेणी पर्वतों के छोटे छोटे समूह को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं ना। यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी से एक रिलेटेड फैक्ट है जो कि अक्सर पूछा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती एक दो ऐसी नदी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अक्सर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, है ना। और इसको बहने के क्रम में एंचुरी बनती है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में या भारत में जितनी भी नदियां बनती हैं वो सारी नदी डेल्टा बनाती है ना। और ये जो ऐसी दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये क्या बनाती हैं? ये एंचुरी बनाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है फ्रेंड मैकाल श्रेणी। ये आपको दिख रहा होगा लास्ट, मैकाल श्रेणी, है ना। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पश्चिम से राजपीपला से स्टार्ट होते हुए कहाँ जाती है? पूर्व में मैकाल श्रेणी में खत्म होती है। फ्रेंड खत्म नहीं होती एक्चुअली, इसका हमारे मध्य प्रदेश में समाप्त होती है ये। इसके बाद कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। इसका छत्तीसगढ़ में नाम चेंज हो गया है, इसका नाम कर दिया गया है छोटा नागपुर का पठार। आई होप आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा, है ना। पूर्व में ये अर्धचंद्राकार आकार में दिखता है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से आपको पता है नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? अमरकंटक में जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। ध्यान रखिएगा जितनी भी डिजिट मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पास सबसे ज्यादा फ्रेंड लैटराइट मिट्टी की बहुत मोटी परत है ना। और ये जाके फ्रेंड कहाँ पास जाके छत्तीसगढ़ में जाकर छोटा नागपुर का पठार में खत्म होता है। प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती है फ्रेंड, नर्मदा नदी जिसकी लंबाई है 1048 हमारे मध्य प्रदेश में, और सोन नदी निकलती है फ्रेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिहंद और जोहिला नदी भी यहाँ से निकलती हैं। ये नर्मदा सोन नदी बहुत पूछी जाती है फ्रेंड, दोनों ध्यान रखिएगा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सोन नदी उत्तर की तरफ बहती है फ्रेंड। देखिए नर्मदा नदी ये पश्चिम की तरफ बहती है और जो ताप्ती नदी है वो यहाँ बहती है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड जो सोन नदी है वो उत्तर की ओर बहते हुए बिहार का एक छोटा सा गांव है दीनापुर, ठीक है, दीनापुर नामक गांव में गंगा के साथ मिल जाती है। सोन नदी है जो फ्रेंड वो नर्मदा नदी की सोन नदी है फ्रेंड जो वो गंगा नदी की सहायक नदी है, और जोहिला नदी है वो भी सोन नदी की सहायक नदी है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मध्य प्रदेश के पर्वत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड, आप लोग मैप की सहायता से आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, उनसे काफ़ी कुछ आपको जानने को सीखने को फ्रेंड मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है एमपी पुलिस का, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।